मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आपने भी अपने घर में नोटिस किया होगा कि घर में पैसे आते तो हैं लेकिन वो सब सारे के सारे खर्च हो जाते हैं। पैसा घर में टिकता नहीं, पता नहीं चलता कैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन खर्च हो जाते हैं। सारे कार्य जो है वो जरूरी के लगते हैं लेकिन और सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बचता कुछ नहीं है। एक और चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि मेहनत बहुत जी जान से कर रहे हैं, फिर भी जितने पैसे मिलने चाहिए उतने पैसे नहीं मिल रहे। काम तो कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से उसका फल नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले मित्रों मैं बताना चाहूँगा कुछ टोटके हैं जो आपको करने होंगे। इन टोटकों को करने से आप जो ये परेशानी का सामना कर रहे हैं, ये परेशानी आपको नहीं उठानी होगी। ऐसा नहीं है कि ये टोटका करने से आपके घर में धन की बारिश हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये एक टोटका करने से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जब पॉजिटिव एनर्जी किसी भी इंसान को मिलता है, हर कार्य करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका मेहनत वाला तरीका, एक तरीका दिमाग वाला तरीका। जब पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास हो तो वो दिमाग वाला तरीका, जो दूसरा वाला तरीका है, वो आपके दिमाग में आता है। फिर आप कम मेहनत करके भी वो काम पॉजिटिवली अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। सबसे पहले मित्रों बताना चाहूँगा आप कि हर घर में कांच का एक गिलास ले लें और उसमें नमक डाल दें। पूरा नहीं भरें, पूरा से थोड़ा सा कम ही रखें। और हर घर में जितने भी रूम हैं आपके यहाँ, उन सभी घरों में गिलास में नमक रख दें। और हर महीने ये नमक आपको चेंज करने हैं। नमक रखने से क्या होता है, वास्तुशास्त्र में है कि नमक रखेंगे आप अगर, तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, हमेशा तरक्की की ओर अग्रसर रहेगा। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक फायदा ये भी है कि नमक रखते हैं अगर आप ऐसे खुले में, किसी कांच के गिलास में, धातु के बर्तन में नहीं रखने हैं, ध्यान रखिएगा। कांच के गिलास में तो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है उससे। जब पॉजिटिव एनर्जी निकलती है तो आपका मन कार्य में लगता है और आपका दिमाग उस कार्य में बहुत अच्छा चलता है। तो हर घर में आपको नमक रखने हैं शीशे के गिलास में। उसके बाद मित्रों बताना चाहूँगा मैं, शाम के समय में तुलसी जी के पास घी के दिए जरूर जलाएं। जिनके यहाँ जोत जलाया जाता है उनके यहाँ कभी भी गरीबी नहीं आती, नकारात्मकता कभी भी नहीं आती। ऐसा कभी भी किसी परिवारजनों के मन में नहीं होता कि मैं काम नहीं करूं और बैठे बैठे ही खाऊं। बिल्कुल ही सकारात्मक शक्ति का सृजन होता है। तो ध्यान रहे, शाम को तुलसी के पास घी का दिया जरूर जलाना है। अगर घी का दिया नहीं जला सकते तो कम से कम तेल का भी जरूर जलाना है। घर का जो बाहर मेन गेट जो होता है उसके बाहर कभी भी गंदगी नहीं रहने दें। किसी तरह का गंदगी या कबाड़ा नहीं रहने दें। उससे क्या होता है, तरक्की नहीं आती, कभी भी घर में गरीबी आती है। किसी भी तरह का कुछ भी कूड़ा हो घर के बाहर, भले दूसरों ने ही क्यों ना फैलाया हो, लेकिन आप उसको साफ कर लें। बिल्कुल अपने घर के सामने सफाई रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी हमारे घर आती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। बेडरूम में कभी भी बिस्तर या कपड़े अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए। आप भी ध्यान रखेंगे, आपका स्टडी रूम है या बेडरूम है, वो बिल्कुल सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है, बिल्कुल सही से साफ सुथरी जगह है। तो वहाँ पे आपको पढ़ाई में या जो भी काम कर रहे हैं आप, उसमें मन लगेगा। लेकिन घर में अगर सब कुछ अस्त व्यस्त हो तो आपका मन कार्य में नहीं लगेगा। साथ ही जूठे बर्तन को कभी भी ज़्यादा देर तक ना रखें। कई लोग क्या करते हैं, जहाँ खाना खाया वहीं पे 2-3 घंटे जूठे बर्तन को रहने दिया, या फिर उस बर्तन को उठा के किचन में रख दिया और किचन में 8 घंटे 10 घंटे तक जूठा बर्तन है ही। ऐसा करने से निगेटिव एनर्जी मिलती है आपको और घर में गरीबी आती है, दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो ध्यान रहे, रूम सारे अरेंज करके रखने हैं, सफाई रखनी है घर में, और जूठे बर्तन ज़्यादा देर तक नहीं रखनी है। घर में ये ध्यान रहे, उत्तर और पश्चिमी कोने में कभी भी भारी सामान न रखें। अगर आप उत्तर और पश्चिमी कोने में भारी सामान रखते हैं तो उसका असर सीधा सीधा आपके दिमाग पे पड़ता है। आपका दिमाग भारी रहता है, हर समय आपके मन में उलझन सी रहती है, कोई भी कार्य आप ढंग से सोच नहीं पाते उसके बारे में। और हमेशा दक्षिण दिशा में ही सिर करके सोएं। अगर दक्षिण दिशा नहीं हो पाए तो पूर्व दिशा में ही, दक्षिण और पूर्व इन्हीं 2 दिशाओं में सोएं, लेकिन दक्षिण दिशा में सर रख के सोना सबसे उत्तम माना जाता है। तो इससे क्या होता है कि एक वीडियो में मैंने अपने बताया भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ। दक्षिण दिशा में सर करके सोने से क्या वैज्ञानिक फायदे होते हैं, हमारे शास्त्र में तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक फायदे क्या होते हैं इसका मैंने जिक्र एक अपने वीडियो में किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आपको, तो वहाँ से आप देख लें। तो मित्रों, इन 5 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और लक्ष्मी जी आपके घर में ही निवास करेगी। तो मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।